सो हाई एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर वीडियो जहाँ पे मैं बहुत रिसर्च बेस्ड ये वीडियो बनाने वाली हूँ, जहाँ पे आई लाइक लिटरली जॉटेड डाउन ईच एंड एवरी डेटा आउट। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी एनालाइज किया है, मैंने टॉपर के स्कोर कार्ड को भी एनालाइज किया है और ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं आई हूँ। सो यू बेटर नोट इट डाउन। जो भी मैं आपको कहूँगी वो डेटा अगर आप लिख सको तो लिख लेना, अदरवाइज सेव द वीडियो फॉर योर बेनिफिट। फर्स्ट थिंग इज दैट कि गो थ्रू द सिलेबस। ठीक है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट आरआरबी ओनली। उसके लिए सबसे ज्यादा आपकी मदद करेंगे मॉक्स। आप सबसे पहले आपके लिए अच्छा होगा अगर आप जाकर के सबसे पहले मॉक दीजिए, उसे एनालाइज कीजिए कि किस तरह के सवाल वहां पर आए गए हैं, किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सिलेबस की कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सिलेबस में कौन से पार्ट से डीआई के कितने क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल डीआई के कितने क्वेश्चंस आते हैं, अरिथमेटिक के कितने आते हैं, स्पीड मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट कि एक बार सिलेबस से गो थ्रू करो एंड सेकेंडली कि मॉक से गो थ्रू करो। और इस बिफोर मूविंग अहेड विद द वीडियो, मुझे आपको बताना है कि टेक्स्ट बुक पर बहुत सी सेल चल रही है। दैट इज़ उम्मीद की किरण सेल, जहां पर कि इफ़ यू अप्लाई माई कोड WTV10 आपको 12% ऑफ मिल जाता है। एंड टेक्स्ट बुक इज़ वन सच प्लेटफॉर्म जहां पर कि आपको हर टेस्ट के 10,000 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे, बी इट एनी बैंकिंग एग्ज़ाम और रेलवे एग्ज़ाम और SSC एग्ज़ाम। जिस भी अलग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको हर तरह के टेस्ट मिल जाएंगे। और अगर आरआरबी के एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करो तो लेट मी टेल यू समथिंग, यहाँ पर मेंस की सेक्शनल मॉक भी आपको मिलेंगे एंड फुल मॉक भी मिलेंगे, मिनी मॉक्स भी मिलेंगे और प्रीलिम्स के मॉक भी मिलेंगे। और यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स लिखने हैं, जिससे कि आपको बस आप एनालाइज कर सको कि उसका डिफिकल्टी लेवल, एग्जाम का एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल कैसा आया है। प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर आपको PYQ का सेक्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर के आप दे सकते हो। वो बहुत ऑथेंटिक रहते हैं, जहाँ से कि आपको पता चलेगी एग्जैक्ट लेवल क्या होता है एग्जाम का। ठीक है, सो टुडे इज 22 मई और देखिए ये थोड़ा सा आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ। आज 22 मई है, 22 मई से लेकर 15 जून तक आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंगल मॉक प्रीलिम्स का हमेशा दिया करें। और साथ में आप ये कर सकते हो कि अल्टरनेट डे में कुछ सेक्शन मॉक फिर आरआरबी PO दें आप सेक्शन इन टर्म्स ऑफ मेंस का सेक्शनल मॉक आप एक दिन छोड़ के, मान लो आज आपने क्वांट का दिया है, कल छोड़ करके फिर परसों आप रीजनिंग का दो, फिर छोड़ करके इंग्लिश का दो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको एक दिन में एक सेक्शन देना है दैट इज टोटली अप टू यू, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कि आपको और भी कुछ पढ़ने को कहा, इसलिए मैंने आपको एक दिन के गैप में ये बोला है। ठीक है, 15 जून तक आपको वो करना है। उसके बाद 15 जून से 30 जून तक व्हाट यू कैन डू कि आप 2 प्रीलिम्स के मॉक में स्विच कर सकते हो और फिर उसके बाद आप सेक्शनल मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो कि मान लो हर एक दिन में आप एक सेक्शनल मॉक दे रहे हो फिर मेंस, तो वो आपको ज़रूर बेनिफिट करेगा इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, माई मोस्ट रिसर्च पार्ट, जहाँ पे कि आई हैव डन, मैंने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर देखे, मैंने टॉपर्स का स्कोर कार्ड देखा, मैंने सिलेक्टेड स्टूडेंट के कुछ के स्कोर कार्ड देखे और मैंने एक चीज़ तो पता कर दी है कि देखिए लेवल जो है आरआरबी PO के क्वांट्स का वो एक लेवल डाउन होता है कंपैरेटिवली IBPS PO या फिर SBI PO के मुकाबले। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े से डुएबल होते हैं और यहाँ पर क्वेश्चंस मैं आपको कहूँ तो 75% ऑफ द क्वेश्चंस आर डुएबल। और वो 75% क्वेश्चन तभी डुएबल आपको लगेंगे शांत है, आप सोच पा रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस इतना काम कर रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज बेटर टू स्किप इट। सो आपको उस हिसाब से वहाँ पर प्रोसेस करना होगा, सोचना होगा। और अगर आप 75% ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो उसमें बहुत आउट ऑफ दो 75% इफ यू सॉल्व लाइक 60% ऑफ द क्वेश्चंस वेरी करेक्टली, तो nobody can stop you from getting 90 percentile in quant section only. So you just need to know about कि कुछ ही क्वेश्चंस वहाँ पर हैं ताकि आप उन्हें स्किप कर पाओ। तो वो स्किप करने वाली पार को आपको वहाँ पर एक्टिवेट करना होगा कि दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, यू गॉट अ स्किप इट बिफोर इट्स टू लेट, राइट। तो या तो इस वाली इनसाइट से ये पता चलता है कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना और आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, सो इट इज बेटर टू सॉल्व देम इन दैट गिवन फ्रेम ऑफ टाइम। मतलब ठीक है, अगर आपको समय नहीं हो पा रहा है बट बाद में आप उसे बैठ करके सॉल्व कीजिए। इससे आपको कुछ और नहीं तो यू विल बी गेटिंग मोटिवेटेड कि अच्छा ठीक है, आपको इस तरह के सवाल से आप फेमिलियर हो, आपको एग्जाम में फिर वो क्वेश्चंस अनफेमिलियर ना लगे और आपको पता हो एग्जाम में कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे मॉक में भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होगा, सो इट इज बेटर टू स्किप इट।
तो दैट्स वाई मॉक देना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको इस तरह से भी मॉक देने हैं कि आप क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हो कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर सेट मैंने कभी मॉक में सॉल्व नहीं किया है, मैं यहाँ पर भी नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि ये मेरा थर्ड इनसाइट है क्वांट्स को लेकर के कि जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले जहाँ पे आपको लगे कि द कैलकुलेशन इज सुपर डिफिकल्ट और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको स्किप ना करें तो बेटर है, उससे सॉल्व कर दे तो आपको वो डेफिनेटली मार्क्स देकर के जाएगा, रादर देन सॉल्विंग ए क्वेश्चन जो आपको देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन बॉस वो आपका बहुत 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 टाइम कंज्यूम करने वाला होगा और फिर एट द एंड ऑफ द एग्जाम वो आपसे सॉल्व भी नहीं होगा और फिर आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे कि यू वर नॉट एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब आप किसी सवाल को इतना ज़्यादा वक्त देते हो फिर आपसे वो सॉल्व नहीं होता तो आपको डिमोटिवेशन होता है और दिमाग में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है, बिकॉज एज आई सेड कि ये कम्युलेटिव टाइमिंग का पूरा खेल है। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि आपको बाकी के सेक्शन भी सॉल्व करने हैं। You should know how to deal with the difficult questions during your preparation time. I'm not talking about the examination time कि एग्जाम में बैठ करके आप सवालों को उठा रहे हैं, मुश्किल सवालों को उठा रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। बट अभी प्रिपरेशन के वक्त पे अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को उठाएंगे तो उससे आपका दिमाग खुलेगा और यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ईजिली और धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस होता जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मुझे जो बोलना था एंड दैट इज की बैंकिंग एग्जाम कभी भी आपका इंटेलिजेंस बेस्ड एग्जाम रहा ही नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट दैट एग्जाम जहाँ पे आपको जाके कहीं पे साइंटिस्ट बनना है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इट इज मोर ऑफ योर डिसीजन मेकिंग एग्जाम जहाँ पे कि वो कुछ घंटों में आपको चूज करना है राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, वो आपको खुद से चूज करने, यू हैव टू सॉल्व दैट जहां से आपको मार्क्स गेन हो पाए और आपको कहीं पे वहां पे इंटेलिजेंस नहीं दिखानी है कि यू आर दैट मच ग्रेट या फिर ब्राइट इन क्वांट सेक्शन और अगर आप उसमें फुल स्कोर करते हो तो फिर आपको वो ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके पास वहां पे बाकी के सेक्शन भी होंगे जिसमें कि सेक्शनल कट ऑफ डिसाइडेड होगा, तो फिर आपको उस बात को ध्यान में रखते हुए मतलब आपको उतना पेपर सॉल्व करना है जहां पे आपको लगे कि दिस इज इनफ, आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। और आप बाकी के सेक्शन को सॉल्व कीजिए जब आपको लगता है कि वो हो चुका है और आपको यहाँ पे फिर भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हो सकता है आपसे सॉल्व, तो डेफिनेटली कम बैक और फिर वहां पर आप अपने क्वांट्स को सॉल्व कर सकते हैं। So yeah, that is it for the video. I think I've shared each and every insights. I'll provide you the link of free test below in the description box. तो आप जाकर के वो free test दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और just let me know in the comment section if this video has helped you or not. I'll see you in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। Bye bye.